अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद है। मैं न्यूजीलैंड में साइकाइट्रिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि वर्जिश करने से इंसानी सेहत पे क्या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, यानी वर्जिश करना सेहत को अच्छा रखने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चूँकि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, इसलिए पहले मैं आपको जो है नफ्सियाती असरात या जहनी सेहत के बारे में बताऊंगा कि उससे क्या फ़ायदा होता है। तो इस बारे में अब तो बहुत वसूख सा रिसर्च से साबित है कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, अगर वो बाकायदगी से वर्जिश करना शुरू कर दें तो उससे उनका डिप्रेशन बेहतर होता है। यहाँ तक कि अब तो ये रिकमेंडेशन ये है कि जिनको माइल्ड डिप्रेशन हो या ये हल्के दर्जे का डिप्रेशन हो, उनको एंटी डिप्रेशन दवा लेनी नहीं चाहिए, और उसकी जगह जो इलाज तजवीज़ किए जाते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा और बुनियादी इलाज बाकायदगी से वर्जिश करना है। इसके अलावा जो निसियान की बीमारी होती है, जो डिमेंशिया की बीमारी होती है, वो जो है उसमें फ़ायदा होता है कि वो देर से शुरू होती है, उसका इम्कान कम हो जाता है जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इंसान की ज़हनी सेहत को, कि आमतौर से जो लोग आमतौर से जो लोग वर्जिश करते रहते हैं उनमें खुद एतमादी ज़्यादा होती है। नींद में हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब नींद मेरी बहुत ख़राब है, नींद ठीक नहीं होती। तो वो इस सोच के आते हैं शायद कि मैं को नई दवा बता दूंगा। मैं उनको हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम वर्जिश कितनी करते हो, और वर्जिश करना शुरू करो, और उससे बेशतर लोगों की नींद उससे बेहतर हो जाती है। फिर बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, ये कहते हैं जी डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमज़ोरी रहती है, जैसे मेरे बदन में ताकत तवानाई है ही नहीं। तो उनको भी हमने पहला सवाल उनसे भी यही पूछते हैं कि ये बताएं कि आप वर्जिश कितनी करते हैं, और अगर वर्जिश नहीं करते तो हम उनको फिर बताते हैं कि वर्जिश करना शुरू करें, और इससे बेहतर ग्रेडेड एक्सरसाइज कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। इससे बेहतर कोई तरीक़ा अब तक अपनी जिस्म की और जहन की तवानाई बढ़ाने का दरियाफ़्त नहीं हुआ। उसके अलावा फिर जिस्मानी सेहत को भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बाकायदगी से वर्जिश करने से जो है दिल की बीमारी का ख़तरा कम हो जाता है, फालिज का यानी स्ट्रोक का ख़तरा कम हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है ज़ियापीतीस, उसका ख़तरा कम हो जाता है। फिर उसके अलावा ये इस पूरी बात रिसर्च से साबित है कि जो लोग एज अ ग्रुप जो है, जो लोग वर्जिश करते हैं बाकायदगी से, उनको कम छोटी उम्र में मरने का ख़तरा कम हो जाता है। उनकी यानी उम्र आमतौर से उन लोगों को ज़्यादा होती है जो वर्जिश नहीं करते। फिर इससे आंतों के कैंसर का रिस्क, ख़वातीन में जो है छाती के कैंसर का रिस्क, ये कम हो जाता है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जोड़ों की बीमारी होती है उसका ख़तरा कम हो जाता है। गिरने का या फॉल्स का ख़तरा कम हो जाता है। हिप फ्रैक्चर का ख़तरा कम हो जाता है। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम सबको अपनी ज़िंदगी में उसको एक आदत बना लेनी चाहिए बाकायदगी से वर्जिश करने को। कैसे करना चाहिए उसकी तफसील मैं अगली वीडियो से बताऊँगा। उसके लिए आप मेरा ये फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर सैयद अहमद साइकाइट्रिस्ट। सुनने का बहुत शुक्रिया।